अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जो है शुक्र व क़नाअत। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आएगा, और जहाँ समझ ना आए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं उसको बता दूंगी आपको। मुख्तसर आंसर और क्वेश्चन हमने करने हैं इसके। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने कई जगह पे लिखा हुआ भी हुआ है, ताकि आप लोगों को अगर मेरे किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसे अच्छे से देख लें। सबसे पहले है मुख्तसर जवाब दे, शुक्र क़नाअत का माना और मफ़हूम लिखें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं शुक्र का लफ्ज़ी माना। सबसे पहले आएगा मफ़हूम लिखना है आपने। जैसा कि बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपने शुक्र और क़नाअत का माना और मफ़हूम लिखकर लिखना है। मफ़हूम, शुक्र का लफ्ज़ी माना एहसान मानना, कदर पहचाना और मोहसिन का एहसान मानते हुए इसका सिला अदा करना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है क़नाअत का मफ़हूम और हेडिंग देनी है। उसके बाद लिखना है क़नाअत का माना किस्मत पर राज़ी रहना है। फिर लिखना है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना में क़नाअत से ये मुराद है कि अगर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क दिया जाता है इस पर इसका नफ्स राज़ी रहे। ठीक है, ये आपने लिख देना है, ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला ये वाला है शुक्र क़नाअत इख्तियार ना करने के नुकसानात लिखें। ठीक है, इसके नुकसानात आप लिख लें, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे आपको शायद नज़र आ रहा हो। क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो मैं बोलती हूँ, आप उसको लिख लें। सबसे पहले है अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री, फिर है आजिज़ी और इनकसारी से इनकार, फिर है अल्लाह ताला से दूर हो जाना, फिर है फजूल खर्ची करना, फिर है तकब्बुर और हसद का शिकार। ठीक है, ये आपने 5 लिख देने हैं। ठीक है, अल्लाह के नाम राह में ना खर्च करने की उभार, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या अजर है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो इंसान कामयाब व बामुराद हो गया और इसे गुजर बसर की बकद रोज़ी मिली और अल्लाह ने इसे जो दिया इस पर क़नाअत की तौफीक बख्शी। ठीक है, ये आपके शॉर्ट आंसर हो जाएगा 3 का, जो जैसा कि मैंने अभी बताया है। उसके बाद आ जाता है नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई नेमत हासिल हुई तो आप फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। ये इसका आंसर है शॉर्ट का, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं कि लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारक लिखे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले आपने ये हेडिंग देनी है। उसके बाद लिखना है जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया इसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। जामिया तिर्मिज़ी की 1955 ये आयत है, आपने इसको हवाला देकर लिख लेना है। आगे आ जाते हैं, आगे है तफसीली जवाब दे। ठीक है, कुरान सुन्नत की रोशनी में शुक्र क़नाअत की अहमियत और माशरती फ़वाइद लिखे। ठीक है, शुक्र क़नाअत की अहमियत और माशरती फ़वाइद। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ना तमाम शॉर्ट्स ऐड कर लेंगे, ये आप अपने जहन में क्लियर बिठा लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे शुक्र का मफ़हूम। शुक्र का लफ्ज़ी माना एहसान मानना, कदर पहचानना और मोहसिन के एहसान मानते हुए इसका सिला अदा करना है। फिर है क़नाअत का मफ़हूम। ठीक है, क़नाअत का मानी किस्मत पर राज़ी है। फिर लिखना है क़नाअत का इस्तिलाही मानी। क़नाअत से मुराद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क दिया जाता है इस पर इसका नफ्स राज़ी रहे। फिर आपका है कि कुरान की रोशनी में क़नाअत का मफ़हूम। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपने मार्कल से शादे बारी ताला है लाइन शुक्रतुकुम ला अज़ीदन्नकुम। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है, अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। क़नाअत की अहमियत और हदीस की रोशनी में। ठीक है, आपने ये लिख देना है। ठीक है, आपने ये लिख देना कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं और ज़्यादा अता करूँगा। क़नाअत की अहमियत हदीस की रोशनी में आपने हेडिंग देनी है और आगे दूसरा शॉर्ट ऐड कर देना है। नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो इंसान कामयाब व बामुराद हो गया जो मुसलमान हो गया और इससे गुजर बसर की बकदर रोज़ी मिली और अल्लाह ताला ने इसे जो दिया इस पर क़नाअत की तौफीक बख्शी। सही मुस्लिम की 1054 आयत है, आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर है शॉर्ट नंबर 4, इस पे आपने देख लेना है
کہ आप खातून नबी को जब भी कोई नेमत हासिल होती तो आप फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसमें ये भी ऐड कर लेना, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अज्र सवाब में सब्र करने वाला रोजेदार के बराबर है। ठीक है, ये भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया इसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया, ये आपने ऐड कर देना। इसके बाद आ जाते हैं जिस शख्स के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद लिखना है जिस शख्स के साथ कोई भलाई की गई इसने भलाई करने वाले से जज़ाकल्लाह खैरन कहा, इसने पूरी की पूरी तारीफ कर दी। जामिया तिर्मिज़ी की 2035 आयत है। ठीक है, इसके बाद है फवाइद लिखने हैं। जैसे माशरती फवाइद इधर मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें या इसको गौर से सुन ले। ठीक है, जैसे है अल्लाह ताला के कुर्ब पैदा होने का, जैसे आपने सबसे पहले लिखना है माशरती फवाइद, फिर आपने लिखना है अल्लाह ताला का कुर्ब पैदा होना नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे दिल इत्मीनान हासिल होना। ठीक है, आपने देखे कहना है कि जो कनात और क्या कहते हैं उसे लिखा हुआ है इधर शुक्र कनात जो करता है अल्लाह ताला का कुर्ब पैदा होता है उसके दिल के अंदर, और जो इंसान शुक्र कनात करता है उसको दिली इत्मीनान हासिल होता है। नंबर 2 पे आपने लिखना है। नंबर 3 पे लिखना है जो शख्स शुक्र कनात करता है अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है उसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। फिर आपने लिखना है, यहाँ पे मैंने जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखना है अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करता है। जो बंदा शुक्र उकनात करने का आदी हो उसे आजी और इनकसारी से रहना आता है, वो उसके अंदर आजी और इनकसारी होती है, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अल्लाह ताला से करीब हो जाता है जिस शख्स के अंदर शुक्र उकनात होता है, और फजूल खर्ची नहीं करता जो शुक्र उकनात से ज़िंदगी में गुजारा करता है। और इसी तरह आपने लिखना है लास्ट में कि उसके अंदर तकब्बुर और हसद पैदा नहीं होता जो बंदा हर वक्त शुक्र और उकनात करता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। शुक्र का लग़वी मानी है एहसान मानना, खर्च करना, तलाश करना और तलब करना। इसका मतलब है तलब करना। ठीक है, क्योंकि देख लो, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप ये देख लें। यहाँ देखें शुक्र का लग़वी मानी है एहसान माना, यहाँ टिक कर देना है। फिर है कनात से मुराद इंसान को जो रिज़्क मिले इसी पर राजी रहे, इसको कम समझे, इसमें कसरत से खर्च करे, इसमें कंजूसी करे। सबसे पहले पे आ जाते हैं इसी पर राजी रहे, ये आपने कर देना है। फिर है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए क्या कहना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाले के लिए वाले का अजर है रोजेदार के बराबर, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। भलाई करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर कर देना है और अपने चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना है। जो हमने देखा यहाँ से हमने सारा क्लियर से आपको समझाया है। जहाँ आपको समझ नहीं आए वहाँ से आपने इससे पूछ लेना है। ठीक है, मुझसे कमेंट में पूछ लेना है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कहीं से अगर नहीं पसंद आई तो आप मुझे बता सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं या जिनको समझ नहीं आ रही। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर हो सके। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।